जय श्री राम सभी को। मैं सोनिया यादव स्वागत करती हूँ हमारे चैनल रामायण बाय लवली में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। हमें अपनी पिछली वीडियो में सुना था धनुष टूटने पर जनक जी का प्रसन्न होना, और आज की वीडियो में हम सुनेंगे सीता जी का राम जी को जयमाला पहनाना। चलिए अपनी कथा को आगे की ओर आरंभ करते हैं। संग सखी सुंदर चतुर्गा वही मंगल चार, गवनी बाल मराल गति सुषमा अंग अपार। अर्थात साथ में सुंदर चतुर सखियां मंगलाचार के गीत गा रही हैं। सीता जी बाल हिंसिनी की चाल से चल रही हैं। उनके अंगों में अपार शोभा है। सखी न मद से कैसे छवि गन मदे महा छवि जैसे, कर सरोज जमाल सुहाई विश्व विजय शोभा जही छाई। अर्थात सखियों के बीच में सीता जी कैसे सुशोभित हो रही हैं, अर्थात वह जयमाला लेके चल रही हैं। इस तरफ भी सखियां और इस तरफ भी सखियां हैं। जो बीच में है वो सीता जी हैं। वो इस तरीके से सुंदर और शोभित हो रही हैं मानो उस जैसे बहुत सी छवियों के बीच में एक महाछवि हो। कर कमल में सुंदर जयमाला हो, अर्थात उनके हाथों में जयमाला है। उन्होंने जयमाला ऐसे पकड़ी हुई है जिसमें विश्व विजय की शोभा छाई हुई है। तनु संकोच मंदरम उछाहु, गूढ़ प्रेम लकी परैना काहो। जाय समीप राम छवि देखी, रही जनु कुंवर चैत्र आवरे की। अर्थात सीता जी के शरीर में संकोच है पर मन में परम उत्साह है। वह शरीर से उनके देखने से लग रहा है कि वो शर्मा रही है, लेकिन मन ही मन वह बहुत खुश हैं। उनका यह गुप्त प्रेम किसी को जान नहीं पड़ रहा, अर्थात इनका मन की उत्सुकता और उनका मन का प्यार कोई भी जान नहीं पा रहा है। समीप जाकर श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर राजकुमारी सीता जी चित्र में लिखी सी रह गई हो। अर्थात जब श्री रामचंद्र जी के और निकट पहुंची सीता मैया और उनकी सखियां, तो वह ऐसे देखती रहेगी मानो एक चित्र में, जैसे किसी चित्र में लिखी सी, जैसे कोई चीज़ लिखी होती है चित्र में और वो वहीं रहती है, एक स्थगित बिल्कुल एक जगह जहाँ खड़ी हो वहीं रह गई थी। चतुर सखी लखी कहाँ बुझाई, पहिरावहु जयमाल सुहाई। सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विबस पाई राई न जाई। अर्थात चतुर सखी ने यह दशा देखकर समझाकर कहा, सुहावनी जयमाला पहनाओ। अर्थात वो सब कुछ देख के, उनकी सुंदरता को देखकर थोड़ा मन में धीरज रख के उनकी सखियों ने सीता जी को कहा, हे सखी चलो जयमाला पहनाओ। यह सुनकर सीता जी ने दोनों हाथों से माला उठा ली और प्रेम के विवश होने से पहनाई नहीं जा रही है। अर्थात इतना प्रेम उनके अंदर है कि वह माला भी वह पहना नहीं पा रही है श्री रामचंद्र जी को। सोहत जनु जुग जलत सनाला, ससही सभीत देत जयमाला। गावही छवि अवलोकी सहेली, सिय जयमाल राम उर्मैली। अर्थात उस समय उनके हाथों में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो डंडियों सहित दो कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाला दे रहे हो। इस छवि को देखकर सखियां गाना गाने लगी। तब सीता जी ने श्री रामचंद्र जी के गले में जयमाला पहना दी। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, रवो सो दशरथ अजर बिहारी। रघुबर उर जयमाल देखी देव बरसहि सुमन, सकुचे सकल गुहाल जनु बिलोकी रवि कुमुद गन। अर्थात श्री रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाला देखकर देवता फूल बरसाने लगे। समस्त राजागण इस प्रकार संकुचा गए मानो सूर्य को देखकर कुमुदों का समूह सिकुड़ गया हो। उर अरुव्योम बाजने बाजे, खल भय मलिन साधु सब राजे।
सुर की नर नर नाग मुनि सा, जय 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 कही देहि असीसा। अर्थात नगर और आकाश में बाजे बजने लगे, दुष्ट लोग उदास हो गए और सज्जन लोग सब प्रसन्न हो गए। देवता, किन्नर, मनुष्य, नाग और मुनीश्वर जय जयकार कर आशीर्वाद अपना अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। नाचहि गावहि विबुध बधूटी, बार बार कुसुमांजलि छूटी। जय तह विप्र वेद धुनि कराही, बंद बिराद वलई उचरहि। अर्थात देवताओं की स्त्रियां नाचती गाती हैं, बार बार हाथों से पुष्पों की अंजलि छूट रही है। जहाँ तहाँ ब्राह्मण वेद ध्वनियाँ कर रहे हैं, भाट लोग विरुदावली कुल कीर्ति का बखान कर रहे हैं। मही प्रताल नाक जसु व्यापा, राम बरी सिए भंजे उचापा। करहि आरती पुर नरि नारी, देहि निछावरी बित बिसारी। अर्थात पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग तीनों लोकों में यश फैल गया कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ दिया और सीता जी को वरण कर लिया। नगर के नर नारी आरती कर रहे हैं और अपनी पूंजी हैसियत को भुलाकर सामर्थ्य से बहुत ज़्यादा निछावर कर रहे हैं। अर्थात इतनी खुशी हो गई है कि इतनी खुशी है सब में, इनके जयमाला सीता जी की रामचंद्र जी को पहनाने की, उनके विवाह की, कि वहाँ पे जितने लोग हैं अपने सामर्थ्य से ज़्यादा पूंजी निछावर कर रहे हैं और सभी लोग उनकी आरतियाँ कर रहे हैं। सोहित सिए राम के जोरी, छवि सिंगारु मनहु एक ठोरी। सखी कहीं प्रभु पद गहु सीता, करति न चरण परस अति बीता। अर्थात श्री सीता जी राम जी की जोड़ी ऐसी सुशोभित हो रही है मानो सुंदरता और श्रृंगार रस एकत्र हो गए हों। अर्थात सुंदरता और श्रृंगार रस दोनों इकट्ठे हो गए हों। सखियां कह रही हैं, हे सीते स्वामी के चरण तो छुओ, किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हुई उनके चरण भी नहीं छू पा रही हैं। मतलब वह इन सब चीज़ों से भी वह डर रही थी, तो उनके पैर भी नहीं छू पा रही हैं। अब ये उनका प्रेम समझ लो, ये उनकी उत्सुकता समझ लो, कुछ भी इसका वर्णन इसमें नहीं है। मंगल भवन अमंगल हारी, रवो सो दशरथ अजर बिहारी। जय श्री राम। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नई वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो में रामचरितमानस के पाठ की चौपाइयों का हिंदी में अनुवाद अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही इसको शेयर और कमेंट भी कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम।